नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग कल्चर का बाकी पार्ट करेंगे। ये आपका हुआ अप्रैल महीने का, जिसमें हम पहले ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रिलेटेड। ये जो है गुप्ता पीरियड का है कि उस समय क्या क्या डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर और साइंस में। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। इस एज को रेनेसेंस का भी एज माना जाता है, क्योंकि इतने सारे इस समय पे लिटरेचर और साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इतने सारे डेवलपमेंट हुए कि इसको गोल्डन एज माना जाता है। समुद्रगुप्त जो राजा थे इस समय के, वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे और वो मतलब कि ये एक बहुत बड़े पोएट थे और वो बाकी स्कॉलर्स को भी अपने जो कोर्ट था उसमें रखते थे, जैसे कि हरिसेना हो गए। फिर जो चंद्रगुप्त थे उनका जो कोर्ट था वो नवरत्न, मतलब कि 9 रत्न, इतने अच्छे इतने पहुँचे हुए ऐसे लोग थे जिनको नवरत्न कहा जाता था। कालिदास इसमें से बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट नवरत्न थे। इनका जो वर्क है वो इंक्लूड करता है संस्कृत ड्रामा शकुंतला, ठीक है। दूसरा है 2 प्लेज, जिसका नाम है, पहला है मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशिया। इन्होंने 2 एपिक भी लिखे थे, जो कि हुआ रघुवंशा और कुमार संभवा। 2 लिरिक्स जो कालिदास ने लिखे थे वो है ऋतु संहारा और मेघदूत। विशाखा दत्त जो है वो भी इस समय के जाने माने ऑथर थे और इन्होंने 2 संस्कृत ड्रामा लिखा था, जो कि है मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम। तीसरे बड़े पोएट इस समय के, मतलब कि शुद्धका के बारे में आप तो जानते होंगे। वो उन्होंने ही किताब लिखी है मृच्छकटिका, जो कि एक ह्यूमर से भरा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो देखा जाए तो इसी समय के हैं भारवीस कीर्तर्जुनिया, जिसमें कि स्टोरी एक जो अर्जुन और शिव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके ऊपर। दांडीन जो है वो ऑथर है काव्य दर्श और 10 कुमार चरित्र के। और बाकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है इस पीरियड के वो है भास्वदत्ता, जो कि लिखा गया है सुबंधु के द्वारा। पंचतंत्र स्टोरीज जो है वो कंपोज किया गया था बाय विष्णु शर्मा गुप्ता पीरियड के समय। उसी तरह बुद्धिस्ट ऑथर अमर सिम्हा ने जो है ना, उसने कंपाइल किया लेक्सिकन, जिसे हम अमर कोश भी कहते हैं। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे काम हुए थे इस समय, वो चाहे मैथ्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो या मेडिसिन हो। आर्यभट्ट जो थे वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इनकी किताब है आर्यभट्टिया, जो कि 499 AD से है और जो डील करती है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सेस हो रहे हैं। ये इस समय जो हम लोग का टाइम है, इस समय कह रहा तो बहुत आसान है, लेकिन उस समय जब कोई यंत्र नहीं थे, कोई उस तरह का आधुनिक यंत्र नहीं था, तब उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया था। आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने पहले बार डिक्लेयर किया था कि अर्थ स्फेरिकल है और वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। लेकिन जो बाकी आने वाले एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने भले इसे रिजेक्ट कर दिया, जैसे वरमहीरा और ब्रह्मगुप्ता। इसी समय मेटलर्जी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। तो जो गाइगेंटिक कॉपर स्टैचू है बुद्धा का, यहाँ मतलब कि बहुत बड़ा जो स्टैचू है वो मिला है सुल्तानगंज से। उसी तरह जो दिल्ली का आयरन पिलर है वो भी गुप्ता पीरियड का, और ये देखा गया है कि ये जो आयरन पिलर है वो अभी तक रस्ट फ्री है, जबकि कितने बार सन को, रेन को एक्सपोज हुआ है तब भी। ये दिखाता है कि कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था उस समय गुप्ता पीरियड का। इसलिए जो कल्चरल प्रोग्रेस विटनेस किया गया है गुप्ता पीरियड में, वो एक्चुअली में उसको रेनेसेंस या गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। तो इसके साथ ये हम लोग का ख़त्म हो गया गुप्ता पीरियड का लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। तो प्लीज़, ये आपका मार्च, मैंने इससे पहले मई, जून और ये रहा अप्रैल। अब नेक्स्ट हम लोग मार्च का स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।